रिजवान क्रांतिकारी ने क्यों छोड़ा जेबीकेएसएस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम। जी हां, वो रिजवान क्रांतिकारी जो कि टाइगर के साथ कदम से कदम मिलाकर जेबीकेएसएस के बुनियाद में से लेकर जेएलकेएम बनने तक टाइगर जयराम के साथ खड़े रहे थे। आखिर उस रिजवान क्रांतिकारी ने टाइगर जयराम महतो को क्यों दिया बड़ा झटका। दोस्तों, झारखंड की राजनीतिक में पिछले 5-6 महीने के अंदर दो ऐसे अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है। एक तो हेमंत सोरेन के अभिभावक में से एक, जिनको सब कोल्हान टाइगर के नाम से कहते हैं, जिनको चंपई सोरेन के नाम से जाना जाता है, उनको भी टाइगर कहा जाता है। और उस टाइगर ने झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का हाथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इधर दोस्तों, जयराम महतो का साथ, जेबीकेएसएस का साथ, जेएलकेएम का साथ रिजवान क्रांतिकारी ने छोड़ दिया। आखिर रिजवान क्रांतिकारी क्यों बागी हुए हैं? आखिर रिजवान क्रांतिकारी ने टाइगर जयराम के साथ क्यों गद्दारी किया? यही जानना चाहते हैं लोग। क्या जेबीकेएसएस जेएलकेएम को छोड़ना रिजवान क्रांतिकारी उर्फ अकील अख्तर की मजबूरी बन गई थी या कुछ और? आज लोग यही सवाल जानना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ बातें इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि वो रिजवान क्रांतिकारी जो कि शुरू से ही जेबीकेएसएस के साथ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ था, आखिर उसने इतना बड़ा और अभूतपूर्व इस तरीके का पलटी कैसे मारा? दोस्तों, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि उस वक्त तय हो गई थी जब रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर ट्रैक्टर से, यानी कि ट्रैक्टर चालकों ने रंगदारी का मामला उठाया था और उसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया था। उस वक्त रिजवान क्रांतिकारी जेबीकेएसएस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया था। बाद में टाइगर जयराम महतो ने खुद सफाई दिया कि उनका कोई दोष नहीं था, बल्कि रिजवान क्रांतिकारी उस गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, वो सोए हुए थे। उनका जो ड्राइवर था और एक और साहब था, उसने इस तरीके का गलत व्यवहार किया था, पैसा वगैरह मांगा था ट्रैक्टर वालों से, जिसके लिए उन लोगों को उन्होंने हटा दिया था। लेकिन दोस्तों, उनको तो हटा दिया, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी को भी पद से हटा दिया गया था। बाद में उनको गांडे से उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि जो अंदर की बात ये रही, ये कहा गया कि रिजवान क्रांतिकारी डुंडी से लड़ना चाहते थे, लेकिन डुंडी से जब उनको टिकट नहीं मिला तो उनके सामने 4 जगह ऑप्शन रखे गए थे जहां से उनको लड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन उन 4 जगह में से रिजवान क्रांतिकारी ने सबको रिजेक्ट किया और ऐसे जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया जिसका ऑप्शन उनको नहीं था। यानी कि उन्होंने गांडे विधानसभा को सेलेक्ट किया और गांडे विधानसभा को सेलेक्ट करने का वजह भी ये था कि वो बड़ा चेहरा के सामने लड़ना चाहते थे, जहां से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। इधर दोस्तों, गौरतलब बात ये रहा कि रिजवान क्रांतिकारी ने गांडे विधानसभा को सेलेक्ट करके खुद अपने ही दोस्त या अपने ही साथी सैफुद्दीन सैफ, जो कि वर्तमान में जेबीकेएसएस जेएलकेएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके लिए माना जा रहा था कि वो सीट, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे सरफुद्दीन सैफ। लेकिन वहां से रिजवान क्रांतिकारी उठकर सरफुद्दीन सैफ को 5 साल पीछे धकेल दिए। उनका कैरियर 5 साल नीचे चला गया। लेकिन रिजवान क्रांतिकारी को वहां पर भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। टिकट मिलने के बाद रिजवान क्रांतिकारी गांडे में फील्डिंग करने लगे, गांडे में प्रचार प्रसार करने लगे, लेकिन गांडे में वहां उनको वो सफलता नहीं दिखता हुआ नजर आया। क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी के साथ जो वो चाहते थे कि उनका पार्टी भी बहुत ज़्यादा खड़ा रहेगा, लोग वहां सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहां पर रिजवान क्रांतिकारी के सभाओं में लोगों की कमी देखी गई। रिजवान क्रांतिकारी कुछ सभाएं किए और उसके बाद गिरिडीह में जाकर दिन भर वहीं पर बैठकर आकलन करते रहे, गांडे से दूर रहे और जनता भी और कार्यकर्ता भी रिजवान के संपर्क में नहीं देखा गया।
इन तमाम चीज़ों से रिजवान क्रांतिकारी को ये लगने लगा था कि मामला यहाँ गड़बड़ होने वाला है, इस समय माहौल ठीक ठाक नहीं है। और रिजवान क्रांतिकारी ने ये समझा कि इससे पहले कि वो बुरी तरीके से हार जाएं, इससे पहले कि जनता उनको नकार दे, वो अपना सम्मान बचाएं, इज्जत बचाएं और कल्टी मार दें। और दोस्तों, ये भी रिजवान क्रांतिकारी महसूस करते होंगे कि जिस तरीके से पहले रिजवान क्रांतिकारी का JBKK JLKM जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में जो दबदबा रहता था, जो उनकी बातों को सुना जाता था, जिस तरीके का सम्मान रहता था, जब से उनको उनके पद से हटाया गया था, अल्पसंख्यक अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, वो दबदबा भी खत्म हो गया था। लोग उनकी तरफ जो ध्यान था, अटेंशन था, वो भी कम हो गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं रिजवान क्रांतिकारी भी दबाव महसूस कर रहे थे, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। इधर रही सही कसर गांडे की जनता ने निकाल दिया, जहां गांडे में उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब रिजवान क्रांतिकारी ने अगला जो कदम उठाया वो एकदम हैरान करने वाला है। वो किसी के लिए बुद्धिमत्ता वाला तो किसी के लिए गद्दारी वाला वो काम उन्होंने किया, और उन्होंने धीरे से JBKK के टिकट में नॉमिनेशन कराने के बाद वो पलट जाते हैं और जाकर JMM सुप्रीमो, वर्तमान जो सुप्रीमो हैं हेमंत सोरेन, उनके पार्टी में JMM में जाकर शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद से दोस्तों जो बड़ा बयान आना चाहिए था या किसी तरीके का बयान उनका आया नहीं, वो विचित्र निद्रा में चले गए। लोग जानना चाहते थे कि आखिर रिजवान क्रांतिकारी ने ऐसा क्यों किया। हालांकि दोस्तों, वो उनकी मजबूरी बन गई थी और आने वाले वक्त में वो अपना सम्मान बचाते हुए एक बुद्धिमत्ता वाला काम किए कि उन्होंने पलटी मार लिया, JMM की तरफ चले गए कि उनका सम्मान बचे। लेकिन इस कदम से क्या रिजवान क्रांतिकारी ने अपना सम्मान बचाया या वो और अपमान के पात्र बन गए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से टिकट लेकर वो पलट गए, ये एक तरीके के गद्दारी की श्रेणी में आती है। हाँ, कि कोई भी इंसान किसी भी पार्टी में चला जाता, रिजवान क्रांतिकारी भी यानी अकील अख्तर भी JMM में जा सकते थे, लेकिन अगर टिकट से पहले वो जाते तो उनको कोई गद्दार नहीं कहता, कोई और कुछ भी नहीं कहता। लेकिन पार्टी का टिकट लेने के बाद, नॉमिनेशन कराने के बाद जो जिस तरीके से वो पलटी मारे, लोग उनके लिए विपरीत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी ने सही समय में सही दाव लगाया है और अपने सम्मान को बचाया है। आपकी राय क्या है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं।